अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ईरानी रजीम तो पूरी फारिग कर दी गई। 43 के करीब टॉप लीडर्स जिनमें सियासी और अस्करी क़यादत थी, ये सारी की सारी फारिग हो गई। तो अभी हमले किस तरह से हो रहे हैं, कौन अहकाम दे रहा है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मस्कत, यूएई, बहरीन, ओमान और कुवैत समेत दुनिया भर में बसने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में बसने वाले बहन भाइयों के लिए बहुत सारी दुआएं कि आप जहां पे भी हैं महफूज रहें, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो रहे हैं। अभी तक जो हो चुका इससे आगे वर्स्ट होने की इतलात आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने अकेले लड़ने का फैसला ज़रूर किया लेकिन अकेले मरने का नहीं, और उसने अपनी इस जंग को जो उसके ऊपर मुसल्लत की गई है उसको पूरे खित्ते में फैला दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यही उनका प्लान था कि एट द एंड उन्हें यही करना पड़ेगा, मजबूरी में ही सही। लेकिन इस टाइम जो हो रहा है उसने ना सिर्फ सऊदी अरब को, ना सिर्फ यूएई को, बाकी गल्फ कंट्रीज़ को, बल्कि इवन अमेरिका तक को सरप्राइज किया है। जी हाँ, और गुज़िश्ता रात से अब तक जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अमेरिकन बेसेस, अमेरिकन सफारत खाने, उनके हुकाम, ये सब कुछ उनके निशाने पे हैं। और पूरी रात सऊदी अरब, कतर, यूएई समेत 7 ममालिक के मुख्तलिफ अहदाफ उनके टारगेट पे रहे हैं। कुछ घंटे पहले सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सफारत खाना, एक तो सऊदी अरब, ऊपर से दारुल हुकूमत, ऊपर से अमरीकी सफारत खाना, यानी महफूज तरीन मुकाम को भी निशाना बनाया गया है। और यूं रियाज में अमरीकी सफारत खाना तबाह कर दिया गया। इसके बारे में सऊदी हुकाम की जानिब से, सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया कि 2 ड्रोन अटैक्स हुए उस पर, और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान, जानी नुकसान के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पर इस वक्त अमेरिकन सफारत खाने हैं वो हाई वैल्यू टारगेट हैं। और इस टाइम ईरान चुन चुन के उन मुकामात को निशाना बना रहा है, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। अभी कुछ देर पहले मैं वॉशिंगटन पोस्ट यानी अमरीकी अखबार, उसकी ताज़ा तरीन खबर पढ़ रहा था, जिसमें लिखा गया कि 72 घंटों से भी कम दुरानिये में ये मामला तयशुदा अहदाफ से भी बहुत आगे चला गया, जिसके बाइस दर्जन से ज़्यादा ममालिक के 300 मिलियन लोग यानी तकरीबन 30 करोड़ लोग बराह रास्त निशाने पे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ईरानी रजीम तो पूरी फारिग कर दी गई। 43 के करीब टॉप लीडर्स जिनमें सियासी और अस्करी क़यादत थी, ये सारी की सारी फारिग हो गई। तो अभी हमले किस तरह से हो रहे हैं, कौन अहकाम दे रहा है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके जवाब की तरफ आने से पहले अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि सऊदी हुकाम की जानिब से ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट की गई, सरकारी ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से पोस्ट की गई, और उसमें ये एक तरह से दुआ की गई कि अल्लाह ताला इस शहर को महफूज रखे। मक्का की तस्वीर लगाई गई है। तो आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि आमीन ज़रूर कहिए, ना सिर्फ मक्का की बल्कि मदीना की, इन दोनों मुक़द्दस मकामात की, इन दोनों मुक़द्दस शहरों की, जिनकी हमारे दिल में बड़ी इज़्ज़त, बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ी तकरीम है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा, अब आगे आ जाइए कि ईरानी रजीम जो है वो किस तरह से ये सारा कुछ कर रही है, क्योंकि एट द मोमेंट जो सेंट्रल कमांड है यानी अमरीकी सेंट्रल कमांड चुन चुन के इस टाइम उन अहदाफ तक पहुंच रहा है, और बहुत हैवी किस्म की बॉम्बिंग इस टाइम ईरान में की जा रही है। जहां जहां से मिसाइल लॉन्च हो सकते हैं, जहां से भी मिसाइल की लॉन्चिंग होती है वो उनके रडार पे आ रहा है। एक बार लॉन्च होने के बाद दूसरी बार वहां से लॉन्च नहीं हो रहा, और वो चुन चुन के मुख्तलिफ अहदाफ पे निशाना बना रहे हैं कि वो साइट मुकम्मल तबाह कर दें, और उसके वो बाकायदा विजुअल्स भी जारी कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इतने 3 दिनों से 72 घंटों से अगर मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं तो वो मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर रखे गए हैं। दूसरी जानिब ईरान की हर मुमकिन कोशिश होगी कि ये हथियार या ये मिसाइल नाकारा होने से पहले पहले इस्तेमाल कर दिए जाएं, क्योंकि साइट सारी रेडी हैं, लॉन्चिंग के लिए हर चीज़ तैयार है। तो इससे पहले कि ये हिट हो, टारगेट हो, नाकारा हो जाए, उनके इस्तेमाल में ना रहें, तो वो जो अपने अहदाफ उन्होंने तय किए हैं वो उनको हासिल करें। बट स्टिल क्वेश्चन रिमेन्स के अभी रजीम है नहीं, तो ये सारा एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, कौन इनको अहकाम दे रहा है? इसके 2 जवाब हैं। पहला ये